अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक आज़म शिबली। चैनल पाक फ़िशिंग एंड हंटिंग गैजेट में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, बहुत से सवालात मेरे तक मौसूल हुए, बहुत से भाइयों ने बहुत कुछ पूछा, लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे अहम मसले पर जिसको सबसे ज़्यादा पूछा गया, सबसे ज़्यादा सवालात आए और मुझे कहा गया कि चराई के बारे में बताएं। चराई क्या है? चराई यानी ग्राउंड बेट, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। नाजरीन, यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो बंदे कहते हैं कि हम शिकार पे जाते हैं, हमारे पास चराई भी होती है लेकिन हमें मछली नहीं लगती, तो मेरी एक बात याद रखें कि जो चराई है उसका काम मछली को इकट्ठा करना है, ना कि मछली को पैदा करना। चराई मछली इकट्ठी तो कर सकती है लेकिन पैदा नहीं कर सकती। अगर आपकी बेसिक ही गलत हैं, आप गलत पानी में बैठे हैं जहाँ पर मछली है ही नहीं, तो वहाँ पर आपको जो मर्जी चराई यूज़ कर लें, बाइट नहीं होगी। और अगर आपके पास चराई नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे ग्राउंड ऐसा है कि मछली वहाँ पे आकर खुद फीड कर रही है, तो वहाँ पर आपको बगैर चराई के भी मछली लग जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि चराई मछली को इकट्ठा ज़रूर करती है, मछली को पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि असल ग्राउंड बेट में सिर्फ मछली की खुराक शामिल होती है जिसमें मुख्तलिफ ग्रेन्स हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मछली को खाने में पसंद हैं, और उसी के साथ उनको मिक्सअप करके चराई बनाई जाती है, ग्राउंड बेट बनाया जाता है। लेकिन हमारी चराई जैसे जैसे हम तक पहुंची, हम माइग्रेट होकर हम तक आई, तो इसमें वैसे वैसे आर्टिशन हम करते गए, अपने हिसाब से इसे बनाते गए और हमने इसको अपने हिसाब से तरतीब दे लिया। जदीद चराई में आज की जो चराई है जो पाकिस्तान में हमारे पास यूज़ होती है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहला जो ख़ास है वो है खुशबू का। चराई में सबसे पहले खुशबू वाली जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी खुशबू, ऐसी फ्रेगरेंस जो मछली को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ बुलाती है, मछली उस खुशबू से आशना होती है और वो आपके ग्राउंड बेट पर आती है। दूसरे जो इसमें हर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो भूख लगाने के काम आते हैं। जो मछली आपकी जो चराई खाती है तो मछली को जल्दी भूख लगती है, ऐसी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं जिससे जल्दी भूख लगती है। जैसा कि कपूर कचरी का नाम आपने सुना होगा। कपूर कचरी बेसिकली एक भूख लगाने वाला आंसर है और बेहतरीन खुशबू भी साथ है। जैसे जड़पान है, ऐसे और भी चीज़ें हैं जो भूख लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो तीसरा अंश में मेन आंसर है वो होता है मछली का दौराने खून को गर्म करने के लिए, या आम अल्फाज में कहें मछली को मस्त करने के लिए। जैसे बालचड़ हो गया, या इसमें कबाबा डालते हैं कुछ लोग, मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये मछली की अंदरूने खून को गर्म करती है, दौराने खून को गर्म करती है, जिससे मछली बार बार उस जगह पर आके उछल कूद करती है, मस्ती करती है, तो वो बार बार उस जगह पे आती है। चौथा ख़ास इसमें खुराक का होता है। हम मुख्तलिफ ग्रेन डालते हैं, बाजरा डालते हैं, मकई डालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिल जाती हैं। मुख्तलिफ बरसीम वगैरह का बीज कोई डाल देता है, बेशक खल होती है। तो ये चीज़ें सारी मछली की खुराक के लिए होती हैं ताकि मछली को कुछ फीड करने को भी मिले। ये नहीं होता कि सिर्फ इसमें खुशबू वगैरह और जो है हमने भूख लगाने के आंसर डाल दिए हैं, नहीं, हम इसमें मछली की खुराक भी डालते हैं, क्योंकि मछली की नेचर याद रखें बिल्कुल मुर्गी की तरह होती है। जो भी खाने की चीज़ मिलती है उसकी तरफ वो राग़िब ज़रूर होती है। लेकिन देखा गया है कि आज के शिकार में, आज के जो शिकारी हैं, अनफॉर्चुनेटली वो एक अजाफी चीज़ अब उससे भी आगे ले आए हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो जुलाब इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज़ जिससे मछली का पेट ख़राब होता है, मछली को जुलाब लगते हैं। यकीन करें कि मैंने अपने पास एक्वेरियम में रहू और मुराग के कुछ छोटे पूंगे डालकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मैंने उनको खुराक डाली, मैंने उनको खल वाली जो चराई है वो डाली। वो हर बार जितने बार भी डाली है तो वो खाने आते थे, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें थोड़ा सा जुलाब ऐड किया, लाइक सुहागा, तो वो उसके बाद वो खाया उन्होंने एक बार, दोबारा उस जगह पे वापस नहीं आए। और 3 दिन जितने भी छोटे पूंगे थे वो एक ही जगह पर इकट्ठे होकर खड़े रहे। उन्होंने ना फीडिंग की और ना ही
वहाँ पर मूवमेंट की। ये एक सिंपल सी बात है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब आपका पेट खराब होता है, आपको पेट से जुलाब लगे होते हैं, तो आपका कुछ खाने को दिल करता है या नहीं करता। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें। ये बिल्कुल ही सरासर गलत कॉन्सेप्ट है। इवन के मेरी ये राय है कि जो बंदा मछली के शिकार में जुलाब इस्तेमाल करता है उसको चराई का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बंदा अपने जहन से सोच लेता है कि जो भी जानवर है, चाहे बकरे हैं, गाय भैंस है या इंसान है, जब उसका पेट खराब होगा तो वो सबसे पहले क्या करता है, फीडिंग छोड़ता है, खाना पीना छोड़ता है। जब हम मछली का पेट खराब कर देंगे, उसे जुलाब देंगे, तो वो उसका खाना पीना खत्म हो जाएगा। वो जो आपको मछली लग रही होती है जुलाब में, वो वही होती है जो आके आपकी फीड करती है और फौरन आपको लग जाती है। जो आपको फीड खा के, आपकी चराई खा के चली जाती है, जुलाब वाली मछली, वो वापस नहीं आती। अब हम बात करते हैं कि बेहतरीन चराई क्या है। बेहतरीन चराई वो है जो आपने बनाई है और आपको जो मतलूबा टाइम है, एग्जैक्ट टाइम के बाद 4 घंटे या 3 घंटे बाद आपने अगर उस पर लावा लगाया है, तो वो उस पर ऊपर आपको आके बाइट हो, वो बैलेंस चराई है। दूसरा बैलेंस चराई को जज करने का तरीका ये है कि जब आप चराई लगा देते हैं, ऊपर नहीं खेल रहे होते, तो गिन लें कि कितनी बार आपके घाट जो होता है, जो चराई है, उसके ऊपर कितने दाने आके फिरे हैं, उनको गिन लें। आप उनको गिनने के बाद जब खेलते हैं, अगर आपको उतने ही दाने जितने आपने गिने हैं वो आकर लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी चराई परफेक्ट है। अगर वो नहीं लगते तो इसका मतलब है कि आपकी चराई में कोई ना कोई मसला है। अगर 1-2 लगते हैं, बाकी नहीं लगते, तो इसका मतलब ये है कि आपकी चराई में कुछ ना कुछ ज़्यादा हो गया है। जो मछली बेयर कर पाई है वो तो वापस आई है, जो नहीं बर्दाश्त कर पाई वो वापस नहीं आई। और अगर बिल्कुल ही वापस नहीं आई और वहाँ पर कुछ कछुए वगैरह या प्लेथरें जमा हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी चराई में कुछ ऐसा जुज़ मौजूद है जो कछुओं को अट्रैक्ट कर रहा है। जहाँ पर कछुए आ जाएँ, बड़े कछुए आ जाएँ, वहाँ पर मछली नहीं आती, मछली उससे डरती है। चराई बनाने के लिए सबसे अहम जो टिप है, चराई को आप अगर आपने सुबह शिकार पे जाना है तो बेहतर यही है कि रात को बना के रख लें। चराई बनाने के लिए कम से कम आपको 6 घंटे दरकार होते हैं। जो चराई की असल स्मेल है, जो उसकी असल खुशबू है, वो कम से कम 6 घंटे के बाद निकलती है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।